Spirit films blockbuster Round 10 99। इसका इंग्लिश मुझे काफ़ी रिलेबल लगा, जिसमें मैं सेकंड पे हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिलेबल था इसका इंग्लिश, वर्ड्स टफ था और इसका रीजनिंग भी टाइम टेकिंग थी। 2 गलत भी हो गया, पता नहीं क्या ही। फीलिंग एग्जॉस्टेड, पढ़ के फील लाइक कि क्या ही हो रहा है, क्या ही कर रही हूँ, कि एग्ज़ाम में वो आउटपुट मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि एट द एंड तो रिजल्ट ही बताते हैं ना। कितना भी मेहनत करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है तो सारी मेहनत सब कुछ पानी में। मैंने पहले भी बताया था कि मैं जनवरी मैंने पूरा इंग्लिश को दिया था, उसने काफ़ी मेरे को हेल्प किया है। अपने आप पर मैंने काम किया कि इंग्लिश में कैसे मैं और बेटर कर सकती हूँ। तो ये जो है एक आरसी जो था ये बहुत ही ईजी था, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा आता है एग्ज़ाम में। एक वन लाइनर टाइप्स ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, क्योंकि इसको बिना पढ़े भी अगर कोई इंडियन पोस्ट पेमेंट के बारे में जानता है तो वो ईज़िली बिना उसके भी कर सकता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो ऑपरेट नहीं करता और डज ऑपरेट अंडर, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में करता है वो। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन विदाउट बैंक इनटू द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है, ऊपर ही ऊपर भी देख के आप कर सकते हैं। सो बहुत ही लेबर आरसी था और एग्ज़ाम में एक पॉइंटर में आता है, पॉइंट में करेक्ट टू फॉल्स कौन सा सही है, स्टेटमेंट कौन सा नहीं, ऐसा वाला। तो आरसी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैसा होना चाहिए, ताकि ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो वहाँ पे भी दिखे। अगर वैसा आरसी होता तो ऑब्वियसली टाइम लगता ढूंढने में। और यहाँ पे एरर जो है, एरर बहुत ही ऊपर दिखने वाले एरर है, जो कि जो रीड करता है रीड करके तुरंत ही पता चल रहा है। देखो, 2 subjects only, the rapid formation not platform, so therefore the always should be C, the rapid for subject वर एग्रीमेंट है। अगर इंग्लिश सिंगुलर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सिंगुलर कर पाएगी, सिंपल। यहाँ पे जो है और कंडीशनल मेरे को यहाँ पे मैंने उसमें भी बोला था जब मैंने रिकॉर्ड किया है सॉल्व करते हुए, द रीसेंट लिक्विडिटी क्राइसिस कुड हियर। तो खुद वाला सीन जो है वो यहाँ पे मुझे कुछ कलर गड़बड़ लग रहा था, तो यहाँ पे वही सही निकल के आया है, बट एग्जैक्टली क्या है तो मुझे क्लिक नहीं कर रहा था। बट यहाँ पे हैव प्लस पास्ट बी अवॉइडेड मस्ट बी चेंज टू कुड हैव बीन अवॉइडेड। ओके, कंडीशनल लग रहा है, थर्ड कंडीशनल हाइपोथेटिकल। अच्छा हो ही है, मेरे दिमाग में उस समय आया ही नहीं। नाउ डी शो अ हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ऑब्वियसली रीड करते ही समझ में आ रहा है। द कमिटी विच मेंबर्स आर हैंडपिक्ड बाय द सीईओ एक्सपेक्टेड टू सबमिट। द कमिटी विच मेंबर, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है। ये तो मैंने बहुत ही पढ़ा है, बहुत ज़्यादा, आपको मैं बता नहीं सकती मैंने कितनी बार वो PDF को मैं पढ़ी हूँ, जो रूल्स जिसमें लिखे हैं आई कांट इवन टेल यू। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ अगर जब मेरा मन कर रहा है कि आज मुझे ये रिवाइज करना है
एडजेक्टिव या प्रोनाउन के रूल्स को। तो एक टॉपिक उठाती हूँ, रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ एंड वो ख़त्म हो जाते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी होती हूँ। सो ईज़िली रिवाइज भी हो जाता है और ये रिकॉल रहता है जब हम करते हैं क्वेश्चन। इसका डायनेमिक मॉडिफायर का एरर आया था, इसमें अभी मैं दिखाती हूँ। इस पर तो नो एरर था, एक डायनेमिक मॉडिफायर था। अच्छा वो फ्रेजल वर्ब में था ये। और ये तो एकदम रीडिंग पे है, रीडिंग के स्किल भी अगर अच्छा तो गवर्नमेंट पुश टूवर्ड्स से डायरेक्ट सिखाऊंगा, ऑब्वियसली कैशलेस इकोनॉमी, सब रीडिंग पे है पूरा। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, ये भी बहुत ही इसमें क्या ही। दिस वॉज ऑल्सो क्विकली आप उसको कर सकते हो रीडिंग से, रीड करके तुरंत बन रहा है, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ रहा है। और पता नहीं मैंने कैसे गलत मार्क कर दिया क्योंकि मेरा बना तो यही था, मार्क गलत कर दिया। फर्स्ट सेंटेंस ओके, सो ये मैंने किया। फिर रेगुलर रिगार्डिंग हेल्प स्टूडेंट इंक्रीज देयर वोकैबुलरी, बहुत फर्स्ट सेंटेंस को ही पढ़ के ही एलिमिनेट हो रहा है, सब नेगेटिव पॉजिटिव टोन से इसके आंसर्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। So the children love visiting because it has a reading corner that offers so present tense में देना था and has parallelism. Maintain parallel structure. Obviously at the opposite of तो होता नहीं, opposite to होता है। Walking to ये diagonal modifier which I was talking about, diagonal modifier. Autumn leaves fell into the quiet benches and windy as we walk through the park. Obviously हमको बताना पड़ेगा ना कि कौन चल रहा है, पर्सन है। autumn leaves fell into the park, walking through the park, who was walking basically, and ये तो छोटे छोटे से हैं। फिर ये है कैलकुलेटिव तो था ही, इस पर तो दो है, माइनस प्लस करने में काफ़ी। फिर ये भी मेरा ये तो सॉल्व हो गया था, बट इसको बनाने में लाइक ये वाला क्वेश्चन लाइक मैंने स्किप किया, इस लेंदी लग रहा था इसलिए टाइम टेकिंग हो सकता था, इसलिए मैंने स्किप किया। और मेरा जो अभी मैं शाम तक अटेम्प्ट कर रही हूँ ना, तो मेरा दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। कभी कभी वो अंदर से इस लगा पढ़ तो रही हूँ बट दिमाग में कम जा रहा है, ऐसा लगता है। तो आज का दिन मेरा वही था, इसका अर्थमेटिक डुएबल था, कुछ भी टफ नहीं था, करने लायक था अर्थमेटिक। बस ये इसमें थोड़ा सा आपको चूज देखना पड़ता थोड़ा सा, तो वो जब करते हैं ना तो उसमें लाइक क्लिक नहीं करते हैं चीज़ें, टाइम में चलता है। तो बहुत डुएबल थी ये सब, तो मैं रिवाइज ही कर रही हूँ। ऑटोमेटिक तो जितना रिवाइज कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, मेंस लेवल और प्री लेवल दोनों ही खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ लैग कर रही हूँ जो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता थी। अच्छा, इसको केवल 9.65 लोगों ने ही सही किया। डिसऑनर्स ऑफ पीपल मेरे दिमाग में थोड़ा कम घुसता है, बहुत मैंने ट्राई किया इसमें, मैंने बहुत समझने की कोशिश की बट नहीं हो रहा है मेरे से, तो क्यों ही अपना दिमाग खपाना। और मैंने वो भी पढ़ लिया है प्रोबेबिलिटी एंड क्या बोलते हैं मेजरेशन, और इसके क्वेश्चन प्रीलिम्स ऐसे सेट ईजी आता है, ये ईजी था। मैंने DI में ज़्यादा टाइम दे दिया एंड अर्थमेटिक को मुझे पहले करना चाहिए था। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम टेकिंग थे, मैं कर सकती थी, बट इट्स ओके। हमें DI के भी तो कमांड करनी है, सब पे करना है, तो ये मॉक करने दिया। तो रीजनिंग में तो भाई गॉड क्या ये गलत भी हो गया। फाइल्स वाला था मतलब कितना टाइम लिया मैंने इसको करने में, 4 मिनट 31 सेकेंड्स लिए मैंने इसको करने में, बट बनता जा रहा था, मतलब कहीं फंसी नहीं, रुकी नहीं, टाइम लगा लेकिन बन गया। बाकी यही है, ईजी नहीं है यार।
काइंडली कि मुझे रीजनिंग नहीं ईजी लगती, बाकी पॉइंट्स तो टफ है ही, इसमें तो कमांड है ही नहीं इतना। और रीजनिंग मुझे काइंडली की बहुत टफ लगती है। मुझे लगता है इंग्लिश में इन्हें थोड़ा वर्क करना चाहिए। आई फील लाइक इंग्लिश का जो पैटर्न एग्ज़ाम में आता है वो इसका इंग्लिश इस इन कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी बोर्ड के दिए हैं, वो ज़्यादा बेटर लगते हैं इंग्लिश मुझे वहाँ पे, क्योंकि वैसे ही मुझे लगता आता है। यहाँ पे आरसी बहुत ड्यूरेबल है, फर्स्ट मॉक में भी ऐसे ही था। बाकी क्वेंट्स तो ऐसे ही आती है। रीजनिंग एबिलिटी भी लाइक मेरे तो पिछली बार में तो इजी था, मैंने 30 किए थे। शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट टफ है कौन सी, उस पर भी रहता है। सो दैट्स ऑल, ये मेरा एनालिसिस था। मेरे पीयू का आपने इसको अटेंड किया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा योर स्कोर्स। एंड अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए होगा, मैंने इसको रिकॉर्ड किया है तो मैं अपलोड कर दूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।